क्रम में हम उनके पूर्व भवों के अंतर्गत मरुभूति, हाथी, देव, रश्मि बेग, फिर स्वर्ग के देव, फिर वज्रनाभि चक्रवर्ती, फिर स्वर्ग के देव, फिर आनंद राजा के रूप में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीर्थंकर की भावना भाते हैं। 16 कारण भावनाओं में आवश्यक परिहारिणी एक बात कही जाती है। आवश्यक परिहारिणी का मतलब होता है हमारे श्रावक के और मुनि के ऐसे काम अवश्य, अवश्य, अवश्य शब्द से अवश्य बना और अवश्यम करोति थी आवश्यका। अवश्य का अर्थ क्या होता है? जो पराधीन न हो करके स्वाधीनता पूर्वक कार्य किया जाए उसे आवश्यक कहते। आत्मा थी यानी मतलब आत्माधीन का मतलब क्या है? हम पूजन करते हैं तो दूसरे के अधीन होकर के नहीं करते। भक्ति की अर्यंत भक्ति, आचारी भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, चारों भक्ति की तो हमने किसी के अधीन होकर के नहीं की। अधीन किससे होते हैं? किसी की आज्ञा से अथवा भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से। जो कुछ भी किया जाता है वो पराधीन कहलाता है। देव पूजा करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम धारण करना, तप धारण करना और दान देना, ये 6 आवश्यक कर्म श्रावक के हैं। इनमें भी दान वैयावृत्ति है। दान 10 धर्म में है, दान तप में है, अंतरंग तप में। दान का उल्लेख हर जगह आपको मिलता है, इसलिए वैयावृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यक के अंतर्गत हम लोग जब वैयावृत्ति करते हैं तो वैयावृत्ति करने से हमारे अंदर के भाव में बड़ी निर्मलता आती है। इसके बाद आवश्यक का मतलब ये होता है कि समता, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक साधु के हैं। साधु तो जो हमारे एक ऐसा पंथ, एकांतवादी पंथ है, वो कहता है कि आवश्यक हमें निचली भूमिका में करना पड़ते हैं, हमें उपेक्षा बुद्धि से करना चाहिए। लेकिन उनके लिए एक बात, नियम सार की एक गाथा कि जिसमें जो आवश्य परिहीनो होदी बहिरप्पा, जो आत्मा आवश्यक से परिहीन होती है वो बहिरात्मा होती है। जो आवश्यकों का पालन करते हैं वो अंतर आत्मा होते हैं। इसलिए उपेक्षा पूर्वक नहीं, अपितु भक्ति भाव लगन से आवश्यकों का पालन करना चाहिए। अब इसके बाद हमारी ये विषय बात आती है कि हम जो आवश्यक सड आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्नत्रय आराधे। धर्म प्रभाव करे जो ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति मुखानी। अब प्रवचन प्रभावना हमारी होती है। हाँ, बहुश्रुत भक्ति यानी उपाध्याय की भक्ति। उपाध्याय भक्ति, अर्यंत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, उपाध्याय की भक्ति और प्रवचन माने शास्त्र की भक्ति। अब इसके बाद धर्म की प्रभावना करने वाला ही मोक्ष मार्ग की रीति को समझ सकता है।
मोक्ष मार्ग क्या है वही समझ सकता है। एक तुषार कानेड़ है मालेगांव में, उसने मेरे से एक दिन बात कही, बोले महाराज जी हमारे इस क्षेत्र में कभी धर्म प्रभावना नहीं होती, क्या कारण है, क्या साप है, किसका क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, धर्म प्रभावना नहीं होती है। धर्म तो लोग करते हैं, कैसे करेंगे, घर में पूजन भी करेंगे, घर में भगवान भी रखे हैं, प्राय भगवान की कौन नहीं कर, सब लोग कर लेते हैं।